व्हाट्सअप गाइस, आज आपको लिए आज तो मेरे पसंद की वीडियो आई है। ये तो हॉरर स्टोरी है द एक्सोर्सिस्ट फ्रॉम द चैनल खूनी मंडे। और हाल ही में आपने देखा खूनी मंडे ने एक और चैनल लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है क्राइम शो। उस पर भी भाई सब गजब वीडियोस आते हैं। तो आज देखते हैं एक्सोर्सिस्ट स्टोरी हॉरर। आप किसको पसंद है कमेंट में जरूर बताना। हॉरर वीडियोस हम कोशिश करेंगे और वीडियोस लाने के लिए। चैनल बनाए हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें। लाइक 1 2 3 गो। बहुत जल्द खूनी मंडे की फैमिली बनने वाली है 4 मिलियन मेंबर्स की। क्या आप उन 4 मिलियन में से एक हैं? नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारी खूनी मंडे फैमिली का हिस्सा बनिए और देखते रहिए हर हफ्ते दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। द एक्सोर्सिस्ट बहुत इंट्रोस देख लेकिन ये मुझे बेस्ट लगता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे स्केरी मानी जाने वाली मूवी द एक्सोर्सिस्ट जो 1973 में आई थी, वो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। आज के खूनी मंडे के एपिसोड में हम लाए हैं उसी रियल इंसिडेंट की सच्ची कहानी। ये बात साल 1949 की है। क्या गजब एनिमेशन। मैरीलैंड यूएसए में रहने वाला 14 साल का रॉबी अपनी आंट हैरियट और उनकी फैमिली के साथ रहता था। उसकी आंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और डार्क स्टडीज की प्रोफेसर थीं और वो उन लोगों की मदद करती थीं जिनके चाहने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। रॉबी के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए रॉबी हमेशा अपनी आंट हैरियट से जिद करता रहता था कि उसे अपने पेरेंट्स से एक बार बात करनी है। एक दिन रॉबी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर हैरियट ने उसे एक उइजा बोर्ड गिफ्ट कर दिया। उइजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिससे शायद अब दूसरी दुनिया से आत्माओं को अपने साथ बात करने के लिए बुला सकते हैं। मजाक नहीं करते इन चीजों से। रॉबी उस उइजा बोर्ड से रोज खेलता रहता था और अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन इस बीच धीरे धीरे रॉबी का बर्ताव बहुत बदलने लगा था। वो चिड़चिड़ा सा हो गया था। फिर कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से रॉबी फिर से सहम सा गया था। उसकी आंट हैरियट की डेथ हो गई थी। हैरियट के डेथ के बाद रॉबी पूरे टाइम उस उइजा बोर्ड पर लगा रहता था। वो अपनी आंट से बहुत प्यार करता था और वो किसी भी कीमत पर उनको वापस बुलाना चाहता था। धीरे धीरे रॉबी पागल सा होने लगा था। उसे घर की दीवारों में से खड़खड़ाहट की आवाजें आती थीं। कभी उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी आंट उसे पुकार रही हैं, तो कभी उसे लगता था कि वो किसी से लड़ रही हैं। कभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज आती थी, तो कभी उसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाजें। हैरियट के बाकी फैमिली मेंबर्स ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रॉबी बहुत गुस्सैल हो गया है। एक बार घर के बुजुर्ग मेंबर ने देखा कि रॉबी के पूरे शरीर पर खरोचों के निशान हैं। सब रॉबी की हालत देखकर घबराए हुए थे। लेकिन फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घबराहट को रोंगटे खड़े कर देने वाले डर में बदल दिया। उस शाम घर पर रॉबी के अलावा और कोई नहीं था। रॉबी उस उइजा बोर्ड से अपनी आंट हैरियट को बुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर फिर अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बजने लगे। वो एक पैटर्न में 3 बार बज रहे थे और फिर रुक रहे थे। अचानक रॉबी का सर घूमने लगा और उसने देखा कि 2 काले साए उसके कमरे में चारों ओर तेजी से घूमने लगे हैं। साथ ही साथ उसके कमरे की सारी लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगी थीं। रॉबी बहुत ज्यादा डर गया और वो भागकर अपनी आंट के बेडरूम में चला गया। उसने वहां देखा कि उसकी आंट बिस्तर पर बैठी हैं और उनके सारे बाल बिखरे हुए हैं और वो अपने बालों में कंघी कर रही हैं। घबराए हुए रॉबी ने अपनी आंट को आवाज लगाई, मगर वो कुछ बोली ही नहीं। तभी उस बिस्तर पर बैठी औरत ने अपने बाल अपने चेहरे के सामने से हटाए और वो रॉबी की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा देखते ही रॉबी की रूह कांप गई। वो औरत उसकी आंट नहीं थी, बल्कि कोई और थी जिसका चेहरा बेहद भयानक था। उस औरत की आंखें सफेद थीं और उसके गले हुए चेहरे पर कीड़े चल रहे थे। वो बहुत ही डरावने ढंग से रॉबी की तरफ देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ निकाल रही थी। सहमा हुआ रॉबी जैसे ही रूम से बाहर भागने के लिए मुड़ा, उसके सामने एक डीमन खड़ा था जिसके लंबे लंबे दांत थे और लाल आंखें थीं।
रॉबी उसे देखकर वहीं जम सा गया, जैसे वो किसी के वश में आ गया हो। वो वहीं खड़ा रहा और उस रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। देर रात को जब हैरियट के फैमिली मेंबर्स वापस आए तो उन्होंने देखा कि रॉबी खून से लथपथ खड़ा है और उसके हाथ में एक चाकू है और दूसरे हाथ में पड़ोसियों की मरी हुई बिल्ली, और वो उस बिल्ली से उसका मांस निकाल निकाल कर खा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बाकी फैमिली मेंबर्स को देखा, वो गुस्से से पागल हो गया और सब पर एक बहुत ही भारी आवाज में चीखने लगा और फिर कुछ ही पलों में बेहोश हो गया। इस इंसिडेंट के बाद से रॉबी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब किसी साइकियाट्रिस्ट को कुछ समझ नहीं आया तो हैरियट की फैमिली ने 2 प्रीस्ट्स को अप्रोच किया, और उन प्रीस्ट्स के घर पर पैर रखते ही रॉबी पागलों की तरह चिल्लाने लगा। घर वालों ने रॉबी को बेड से बांध दिया। जब उन प्रीस्ट्स ने रॉबी की हालत देखी तो वो शॉक थे। रॉबी उन पर जोर जोर से हंसने लगा और गॉड की बेइज्जती करने लगा। वो उन दोनों को भी गाली देने लगा। तभी उनमें से एक प्रीस्ट ने रॉबी पर होली वाटर डाला। रॉबी की आंखें उसी सेकंड पूरी सफेद हो गईं और उसका चेहरा एक शैतान जैसा हो गया। उसके कमरे का फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगा। प्रीस्ट अपने चांट पढ़ने लगे और रॉबी अचानक दर्द से चिल्लाने लगा और एक जोर की दर्दनाक चीख के बाद वो बेहोश पड़ गया। उस दिन के बाद रॉबी पर कई एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए, जिसके बावजूद रॉबी की हालत नहीं सुधरी। तभी अचानक रॉबी के कपड़े फटने लगे और उसके शरीर पर खून से अजीब अजीब से मार्क्स बनने लगे। उसकी चेस्ट पर एक बहुत बड़ा एक्स का साइन बन गया था और ये होते ही रॉबी का बेड हवा में उड़ने लगा। प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म उसी वक्त रोक दिया। इमेजिन कर रहे सब फैमिली मेंबर्स ये देखकर बहुत डर गए थे। उन प्रीस्ट ने उन्हें बताया कि एक्स मार्क का मतलब लैटिन में 10 होता है, जिसका मतलब ये था कि उसके शरीर को किसी एक ने नहीं बल्कि 10 डिमोनिक आत्माओं ने उसके शरीर पर कब्जा किया हुआ था। अगले दिन जब प्रीस्ट रॉबी पर आखिरी एग्जॉर्सिज्म करने उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि रॉबी अपने बेड पर नहीं है। जब वो पीछे मुड़े तो रॉबी सीलिंग पर चढ़ा हुआ था और उन पर हंसते हुए एक बहुत ही भारी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो लैटिन भाषा में जोरों से कुछ बोल रहा था। ये देखकर उन प्रीस्ट ने फौरन एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिया। रॉबी बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसे बेड से बांधा गया। उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसकी बॉडी अकड़ने लगी थी और वो दर्द के मारे चीखे जा रहा था। और फिर अचानक रॉबी को काले रंग की उल्टी हुई। उसकी बॉडी से अजीब सा चिपचिपा लिक्विड निकला, जिसके बाद रॉबी को नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। थोड़े दिन बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया और उसके बाद उसके साथ फिर कभी ऐसा किस्सा नहीं घटा। रॉबी को तो उसके साथ हुई घटनाएं याद नहीं थी, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स और उन प्रीस्ट ने जो भयानक चीजें देखी, शायद ही वो लोग कभी उसे भूल पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, स्टार्टिंग में जो इन सब चीजों से ना वैसे ही नहीं, ये मूवी भी स्केरी बताते देखिए। मैंने अब तो मैं भूल चुका, बहुत टाइम पहले देखी थी मैंने जो पुरानी वाली एक्सोर्सिस्ट थी, उसमें एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली नहीं, द एक्सोर्सिस्ट अलग है। मैंने तो एमिली वाला देखा है वाली। और प्लस जो इस वीडियो की अगर हम बात करें तो खूनी मंडे का एनिमेशन जो स्टार्टिंग में जैसे पूरा घर दिखाया था, फिर बाद में शाम हुई तो वो पीछे से पूरा चेंज कर दिया। जब वो बेड के ऊपर बंधा हुआ तो जो बैकग्राउंड नॉइसेस आप देख सकते थे, एक पूरी मूवी वाली वाइब्स थी। और इमेजिन करो, हमने तो फिर भी एक ईयरफोन लगा के देखा, अगर आप रात को अंधेरा करके कंबल में मुंह डाल के और ऐसे देख रहे हो, रो कांप जाए आदमी का मतलब, क्योंकि जो हल्की हल्की जो बैकग्राउंड आवाज आप महसूस कर पाते, क्योंकि सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग नहीं है कि बैठ के एक बंदा एक स्टोरी बता रहा है, इसमें आप
आपके सामने अच्छा वीडियो प्ले हो रही है, आप साउंड इफेक्ट्स देख रहे हो, एनिमेशन और जो नरेशन स्टाइल है ना वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और आप सहम से जाते हो कई बार ऐसे भाई क्या हुआ, लेकिन कुछ भी कहो भैया जो नरेट करते हैं ना आवाज बहुत गजब है। स्टोरी टेलिंग में आवाज का बहुत मैटर करता है, ठहराव, जिस तरीके से डायलॉग्स पे रुकना, एक्सप्लेन करना, एक डर वाला माहौल पैदा करना, फिर एकदम स्पीड में बात करना, मजा आया। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी एंजॉय करोगे वाली हॉरर स्टोरी। आप ऐसी अमेजिंग मस्त मजेदार हॉरर स्टोरी देख सकते हो अगर आपको हॉरर वीडियोस पसंद है, इनके चैनल पे जाके लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, टेक केयर।